बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो बकरे का गोश्त है, हड्डी वाला। आप चाहें बोनलेस मटन में बना सकते हैं। तो 1 किलो गोश्त में तकरीबन आधा पाव प्याज, एक पाव टमाटर और एक पूरी पोटली लहसुन की छील कर, तकरीबन 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसे यहाँ कूट लें या इस तरह बारीक चॉप कर लें। जायके के हिसाब से नमक डाल लेंगे। अभी मैंने वैसे इसमें 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम नमक डाला है। हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इसमें 2 गिलास पानी शामिल करेंगे और प्रेशर को 10 से 15 मिनट के लिए चलाएंगे। हर इलाके के पानी में फ़र्क होता है, गोश्त में फ़र्क होता है, तो इस हिसाब से आप इतना पानी डालें कि गोश्त गलने के बाद बहुत ज़्यादा पानी ना हो इसमें, क्योंकि गोश्त का अपना भी पानी होता है, वो भी निकलेगा, और प्याज टमाटर वगैरह इनका भी पानी है। तो अब इसे बंद करके चूल्हे पे रख देंगे। गोश्त गल चुका है। जो गोश्त में थोड़ी बहुत चर्बी थी उसी का घी बन चुका है, मज़ीद घी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चर्बी के बगैर बनाएंगे तो फिर आप ज़रूरत के हिसाब से इसमें ऑयल या घी डाल लें। मैं अब इसी में भूनूंगा। अभी चूल्हा बंद है, तो यहीं पे इसमें फेंटा हुआ तकरीबन आधा पाव दही शामिल कर देंगे। 125 ग्राम या 150 ग्राम तक दही आप डाल सकते हैं। अगर हम तेज़ आंच पर दही डालेंगे तो उसकी गुठलियाँ बन जाएगी, दही फट जाएगा। अब इसका गोश्त का और दही का पानी खुश्क होने तक इसे पकने देंगे दरमियानी आंच पर। जैसे ही पानी खुश्क होने पर आएगा फिर इसे भूनेंगे। दही का पानी खुश्क हो चुका है, आंच हल्की कर देंगे ज़रा। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 चुटकी अजवाइन, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें इस तरह आधी तोड़कर डाल देंगे। 1 से 1.5 मिनट ज़रा तेज़ आंच पर इसे अच्छी तरह भूनकर और आग बिल्कुल दम पे करके 1 मिनट के लिए दम पे रख देंगे और आग बंद कर देंगे। जो चर्बी हमने डाली थी वो बिल्कुल घुल चुकी है अंदर। अब बिल्कुल दम वाली आग पर 1 से 2 मिनट के लिए ढाँप देंगे। मज़ेदार भुना हुआ मटन तैयार है, बहुत ही मज़ेदार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इजाज़त दीजिए अवैस खालिद को। अल्लाह हाफिज़।